हेलो स्टूडेंट, मैं सर विकास ढिल्लों यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने जो 10th और 9th क्लास का यानी +2 तक का 9 to +2 जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, वो आप सीबीएसई की साइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टॉपिक देख सकते हैं कौन कौन से है। वैसे तो मैं आपको जो सीबीएसई का न्यू सिलेबस है, रिवाइज जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस करवाऊंगा। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो रिलेटेड रहेंगे, वो मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगा। पेपर आपका वही टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे। क्लियर? 80 मार्क्स ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है सारा। 20 मार्क्स में आपके 10 मार्क्स रहते हैं, जो 3 आपके पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे। पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे 3, उनमें से 2 टेस्ट का एवरेज निकाल के आपके 10 में से लगते हैं। 5 मार्क्स आपके रहेंगे प्रैक्टिकल लैब सेशन आपका जो आपने किया, और 5 मार्क्स आपके 45 लोग के हैं जो आपकी एक्टिविटी क्लास में बिहेवियर में वो कैसी, यानी 20 मार्क्स आपके इंटरनल है और 80 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल है। टोटल 100 मार्क्स का आपका रहेगा। और जो सिलेबस है वो क्या है, वो जो रिवाइज्ड है वो आप सीबीएसई की साइट पर जाकर वहां पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वन टॉपिक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिज्म ड्यू टू अर्थ किया था। ज्योग्राफिकली और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल है वो 15 डिग्री बताया था। जो मैग्नेट की डायरेक्शन होती है वो एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं होती, नॉर्थ से उसका जो डिफरेंस है लगभग 15 डिग्री का होता है, हम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, मेन जो टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म भी इसको हम बोल सकते हैं। ये ओर्स्टेड साइंटिस्ट के द्वारा 80-20 के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। हुआ ऐसे कि ओर्स्टेड साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जो कंपास नीडल है जो पास में रखी हुई थी कंपास, उसकी नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं थी, उसकी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो चुकी थी। तो उसने सोचा हो सकता है ये नीडल खराब हो, वहां से उस नीडल को उठाया और अदर डायरेक्शन में लेके गया, तो वो दोबारा नॉर्थ साउथ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक नीडल पर कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक इफेक्ट डलता है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल 2 ही वजह से मूव कर सकती है। या तो उसके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, लाइक आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, या फिर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हो। ना तो आसपास कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रखा था, ना ही कोई मैग्नेट थी। तो उसने देखा कि जहां वो मैग्नेट रखी थी उसके पास एक वायर थी, उसमें से करंट पास था। उसने इस वायर के अंदर से करंट बंद किया तो नीडल का डिफ्लेक्शन रुक गया, और उसमें करंट स्टार्ट किया तो नीडल ने दोबारा डिफ्लेक्ट किया। तो इससे ये खोज हो गई कि जो करंट अगर किसी वायर में से गुजरता है तो वहां मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक नीडल अपनी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ से डिफ्लेक्ट हो गई। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या नहीं होता है। दूसरा, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि आसपास के मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तब ऐसा हो सकता है, वरना तो हमारे आसपास घर में कितने मैग्नेटिक मटेरियल रखे होते हैं, वो तो सारे के सारे वायर से अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो वीक होता है। इसलिए तो हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास नीडल बहुत छोटी होती है, वो स्लाइटली से भी मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सकती है। इसलिए हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल छोटी कंपास चाहिए, ये आप घर पे भी कर सकते हो। देखो, लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट हो है, घर पे भी आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब
कोविड-19 की वजह से सभी घर पे ही हैं, तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी एक्सपेरिमेंट आप करो तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, आप सिर्फ सेल का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्टेज पे है, काफी खतरनाक होती है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, कई बार इसके ज्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं, इवन डेथ तक के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें सेल को लेकर करें, या अगर आपके पास घर में कोई बैटरी है छोटी 12 वोल्ट तक की, आप उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमें चाहिए एक बैटरी, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर आप जिसको बोलोगे, जिसके इंसुलेटेड का मतलब जिसके ऊपर कवरिंग होगी, या कनेक्टिंग वायर भी इसको कई बार बोल देते हैं, कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी और एक कंपास, स्मॉल कंपास। कंपास भी दो तरीके की होती है, एक तो लैब के पर्पज से बनाई जाती है, वो काफी छोटी होती है, एक जो डायरेक्शन के पर्पज से बनाई जाती है वो बड़ी होती है, जो नाविक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप हम करते हैं। ये कनेक्टिंग वायर, यहां हमने बैटरी को ऐड किया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां स्विच लगा दिया, ये वायर हमने इसको नेम दे दिया ए और बी। क्लियर? अब इस वायर के पैरेलल, जैसे ये वायर इसके ठीक नीचे हमको कंपास रखनी है, और कंपास किस तरीके से रखनी है, उसकी नीडल जैसे वायर का ए बी है उसी डायरेक्शन में हो। क्लियर? जहां नीडल है वायर को भी इसी तरीके से रखना है, बिल्कुल इसके ठीक नीचे पैरेलल, जैसे ये वायर है उसके ठीक नीचे कंपास, यानी हमें वायर को भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि नीडल भी नॉर्थ साउथ में रहेगी। अभी करंट स्टार्ट नहीं हुआ है, नीडल भी नॉर्थ साउथ में है। क्लियर? मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं ताकि हम इसका डिफ्लेक्शन देख सकें। जैसे ही अब करंट स्टार्ट करते हैं, करंट स्टार्ट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी फ्रॉम दिस 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 एंड दिस, यानी हम कह सकते हैं करंट की जो डायरेक्शन है वायर में ए टू बी रहेगी। क्लियर? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो जैसे ही ये डाउनवर्ड करंट चलता है, ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इस साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। किस तरफ गई? टुवार्ड ईस्ट, टुवार्ड ईस्ट। जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ साउथ में थी वो ईस्ट की तरफ बेंड हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। जैसे हमने करंट बंद किया, ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है। करंट स्टार्ट किया, दोबारा अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। क्लियर? यदि हम मैग्नेट इसके अंदर अगर करंट की डायरेक्शन बदल दें तो क्या इसके डिफ्लेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है? तो करंट की डायरेक्शन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बैटरी के जो टर्मिनल है वो चेंज करने पड़ेंगे। जो पॉजिटिव है उसको दूसरी तरफ ले आएंगे, नेगेटिव है उसको दूसरी तरफ कर देंगे। जैसे ही हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज करते हैं, बैटरी के टर्मिनल चेंज होते हैं, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अब इस वायर में जो करंट है डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। पहले कैसे था? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की। करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो बैटरी के टर्मिनल है उनको चेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव के कनेक्शन को पलट दिया है। जैसे हमने पलटा, करंट अब बी टू ए जाता है। बी टू ए जाते ही जो नीडल है वो अब इस डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये नीडल बहुत ही सेंसिटिव है, ये स्लाइटली से मैग्नेटिक इफेक्ट को भी महसूस कर सकती है। तो उसने उस मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया, मैग्नेटिक फोर्स लगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। जब करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन था तो ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जब करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन था तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगी, जब करंट नहीं था ये अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एज इट इज रही जैसे थी। तो इसका जो इस्तेमाल है हम कंपास का, अगर घर के अंदर
कोई ऐसी वायर है जो कंसील्ड है, मतलब दीवार के अंदर से जाती है और उसका पता करना है वो कहाँ है, तो उसका सिंपल करंट कंडीशन ये है कि उस वायर के अंदर करंट होना चाहिए। उसका सिंपल सा वे है कि आप उस मैग्नेटिक नीडल को लोगे, कंपास को लोगे, उस दीवार के पास लेकर जाओगे, जहां भी डिफ्लेक्शन शो करता है उसके ठीक नीचे वो वायर हमें मिल जाती है। ये जो बिजली के मिस्त्री होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ये कंसील्ड वायर का पता इसी तरीके से लगाते हैं। जिस अंदर कंसील्ड वायर है और उसके पता लगाना है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट वायर्स हम लेंगे यहाँ 3 तरीके के, और उन 3 तरीके से ही हम किस तरीके के पैटर्न बनते हैं कंडक्टर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर या शेप ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न निकालते हैं। सबसे पहला रहेगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सेकेंड वन सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड थर्ड वन सोलेनॉइड, जिसको कोयल फॉर्म भी बोल देते हैं। कोयल, कई बच्चे कोयल को वायर समझते हैं, कोयल मीन वायर, बट कोयल इज अ फॉर्म, कोयल इज अ फॉर्म दैट इज इन स्फेरिकल फॉर्म, दैट फॉर्म नोन एज अ कोयल। तो सुना होगा मॉस्किटो कोयल, जो मॉस्किटो को रिपेल करने वाली कोयल होती है, फॉर्म दैट इज अ कोयल फॉर्म। स्प्रिंग जो फॉर्म होती है वो कोयल फॉर्म होती है, उसको सोलेनॉइड बोल देते हैं। तो 3 तरीके के हम यहाँ कंडक्टर शेप लेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, सर्कुलर लेंगे और सोलेनॉइड यानी कॉइल फॉर्म का लेंगे। उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक पैटर्न है, वो किस तरीके का होगा वो हम देखेंगे, और उसमें जो लॉ है वो भी हम करेंगे। देखो यहाँ अभी आपके सिलेबस में पहले मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल था, लेकिन अभी वो नहीं है उसकी फिर भी मैं आपको एक बार डायरेक्शन पता करने के लिए वो रूल बता सकता हूँ। उसकी जगह जो हम ये तीनों टॉपिक के अलावा नेक्स्ट टॉपिक रहता है जो एसी मोटर और डीसी मोटर में इस्तेमाल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा। ये सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन ताकि आपको टॉपिक याद रह जाए। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे निकालते हैं सिर्फ ये पता चल जाए, उसके लिए जो रूल है वो आपको सिखाऊंगा। बाकी पेपर में ये नहीं आने वाला क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। एक्सपेरिमेंट सेट वही है, हम एक वायर लेते हैं, एक कार्डबोर्ड में से इस वायर को पास कर देते हैं, कनेक्टिंग वायर, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी स्विच लगा देते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव स्विच ऑन कर दिया, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दी हमने, आयरन फिलिंग्स। जैसे ही हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी और करंट स्टार्ट कर दिया तो आयरन फिलिंग्स ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग अपना एक पैटर्न ड्रा कर दिया। वो पैटर्न किस तरीके का था, वो सर्कुलर फॉर्म में इस वायर के बाहर को एन सर्कल्स बना रहे, सर्कल उसके अंदर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल। अब बात किया वही आ गई, डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हम, हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर को जो पैटर्न बनाती है वो सर्कुलर फॉर्म का बनाती है, बट इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए हम वही करेंगे, कंपास नीडल का इस्तेमाल करेंगे। कंपास नीडल जैसे ही हम यहाँ रखते हैं करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो हमने देखा कंपास नीडल इस डायरेक्शन में मूव करती है हर बार, इस तरीके की, मतलब जो सर्कल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनते हैं। जब करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है तो
तो जो सर्कल्स बनते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बनते हैं, क्लॉकवाइज यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। सर्कल्स बनते हैं बहुत सारे, उन सभी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है वो। ये तो सिर्फ एक पॉइंट की है, ये एक वायर है, उसके एक पॉइंट के बाहर की हमने निकाली है, ये कंप्लीट नहीं है। अब अगर इस पॉइंट पर निकालते हैं तो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, इस पॉइंट पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक। अभी इस वायर के बाहर को अगर हम सर्कल देखें और इनको मिलाएं तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के बाहर को। क्लियर? अब बार बार एक्सपेरिमेंट करके हम डायरेक्शन बता नहीं सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं। ये करंट जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, ये नेगेटिव टर्मिनल कर दें और ये पॉजिटिव कर दें, तो करंट जब डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो जाएगा तो ये सर्कल की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, तब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो, जब करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है तो सर्कल तो रहेंगे लेकिन उनका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। इसके लिए फिर एक रूल दिया गया है, वो हम कल करते हैं, ताकि हम इसका पता लगा सकें कि सर्कल की डायरेक्शन कैसी है बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। क्योंकि अगर